नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को देव दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। हमने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अमावस्या के दिन दीपों से अपना घर सजाया था। तब हमने मनुष्य वाली देव दिवाली मनाई थी और आज भगवान दिवाली मना रहे हैं। आज देव दिवाली है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और आज दिवाली बनाने का बहुत शुभ होता है, क्योंकि आज हम भगवान के साथ दिवाली मनाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो विष्णु जी की जय। तो आज मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम पूजा कैसे करते हैं। राम जी की भी आज पूजा करेंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ी वहाँ देव दिवाली बनने वाली है, देव दिवाली बनती है। और विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। जैसे हर पूर्णिमा में हम विष्णु जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वैसे ही हम पूजा करेंगे। पहले हम हाथ में पुष्प लेंगे कि आज हम देव दिवाली की पूजा कर रहे हैं। हमेशा पूजा के पहले संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है कि हम देव दिवाली की पूजा कर रहे हैं, हमारी पूजा संपूर्ण हो। और हम अपने पूरे परिवार का नाम लेंगे। एक आदमी घर की पूजा करे, पूरे परिवार को लगती है। अपना गोत्र बोलेंगे, अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति गोत्र, और नहीं विवाहित है तो पिताजी गोत्र बोल के हम संकल्प करके पुष्प भगवान के सामने रखेंगे और फिर पूजा आरंभ करेंगे। एक पीला रंग का आसन होगा, उसमें हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। विष्णु जी और लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। राम जी हमारे मंदिर में ही इनको विराजमान करेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हमेशा विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। उसके बाद हम एक कलश में जल रखेंगे और इस जल में हम कलश स्थापना करेंगे। आप कलश स्थापना बिना भी पूर्णिमा की पूजा कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कलश स्थापना कर सकते हैं तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। कंकु लेंगे, इसके पत्तों में, आम के पत्तों में हम कंकु लगाएंगे। आप बिना कलश स्थापना के भी कर सकते हो। आम के पत्तों पे हम इस तरह से हम कंकु लगाएंगे जल में। ये कलश कल जब तक सुबह की पूर्णिमा है, शाम दान के तब तक कलश रहेगा, फिर इस कलश का आप विसर्जन कर दोगे। कंठ में इसके हम मौली बांधेंगे। एक तस्तरी लेंगे, मिट्टी की तस्तरी, उसमें हम साथिया बनाएंगे। देखिए मैंने मिट्टी की तस्तरी है, उसमें मैंने साथिया बना के रखा है। ऐसी मिट्टी की तस्तरी इस कलश के ऊपर हम रखेंगे और इस कलश पे हम चावल बनाएंगे। आप श्रीफल का भी बना सकते हो। अगर आप श्रीफल का बनाते हो तो नारियल को कृपा करके जल में विसर्जन करें, किसी नदी में विसर्जन करें। ये सुबह जब तक स्नान दान की पूर्णिमा है तब तक ये कलश रहेगा, फिर इस कलश का आप विसर्जन कर देंगे। हमने दीपक का कलश प्रज्वलित कर लिया। कलश प्रज्वलित कर दिया है। आप तेल से भी कर सकते हैं और घी से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास घी की सामर्थ्य नहीं है तो आप तेल से भी कर सकते हैं। हमने दीपक कलश किया है, आप श्री कलश भी कर सकते हैं। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे भगवान का नाम लेकर। पहले हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। जो गणेश जी आपके मंदिर में उनका ध्यान करके आप पूजा आरंभ कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। और उसके बाद हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। इनको पहले विष्णु जी को हम चंदन लगाएंगे। लक्ष्मी जी को भी आप पीला चंदन लगा सकते हैं। और उसके बाद हम राम जी को कंकु और चावल चढ़ाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री श्री राम श्री राम। सीता माता को भी चढ़ाएंगे। हनुमान जी को हम लोग छूते नहीं, हम दूर से चढ़ाएंगे। और फिर इनको भी कंकु और चावल, आज चावल आराम से चढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा में चावल निषेध नहीं है, एकादशी में चावल नहीं चढ़ता। तो आप पूर्णिमा है तो आप आराम से चावल चढ़ा सकते हैं विष्णु जी, और इनको हम चावल और कंकु चढ़ाएंगे। हम लोग विष्णु और लक्ष्मी जी को चावल चढ़ाया है। अब हम उपवस्त्र में, आपके पास अगर सामर्थ्य है तो आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। धोती चढ़ा सकते हैं,
जो भी आपकी सामर्थ्य है, मैं कहते हैं आप सामान बढ़ा सकते हो और सामान कम भी कर सकते हैं। विष्णु जी को हमने जनोई चोड़ा चढ़ा दिया है और लक्ष्मी जी को हम कलावा चढ़ाएंगे। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप पीले रंग की कोई साड़ी या कोई धोती या तो कोई चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। मैंने राम जी को कलावा चढ़ा दिया, राम सब परिवार को एक साथ कलावा चढ़ा दिया है। और उसके बाद विष्णु जी को जनोई चोड़ा चढ़ाया है, माता रानी को भी मैंने कलावा चढ़ा दिया। आपकी सामर्थ्य अगर आप ज़्यादा, जैसे राम जी को आप सफ़ेद रंग की धोती भी चढ़ा सकते हो। अच्छा, ये जो आप कलावा चढ़ाते हैं इसको बीच में तोड़ा नहीं जाता, आप ऐसे करके ही आप कलावा को सब परिवार निमित्त करके आप कलावा चढ़ा दीजिए। और उसके बाद हम भगवान के सामने एक पान का पत्ता लेंगे और उसके ऊपर माँ की ये पुंगी फलम रखेंगे और फिर हम कौड़ी रखेंगे एक पान के पत्ते के ऊपर। और उसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान को हम केला भोग करेंगे। केला सर्वश्रेष्ठ भोग होता है, सत्यनारायण कथा होती है आज, तो केला सर्वश्रेष्ठ भोग होता है। उसके बाद आपके घर में जो भी बनता है, पंजीरी, जो भी नारियल का लड्डू, आजकल बहुत अलग अलग रंग की मिठाइयाँ आज के दिन बनती हैं, जो आपके घर में बनता हो वो आप भगवान को आज भोग कीजिए। सत्यनारायण कथा होती है, सत्यनारायण कथा कीजिए, जो आपके घर में भोग होता है वो भोग कीजिए, लेकिन केला सर्वश्रेष्ठ भोग हो। आज देव दिवाली है, आज शाम को हम लोग दीप का उत्सव मनाते हैं। आप देव दिवाली के दिन, शाम के दिन, अभी जैसे दीपक कलश जलाया है, शाम को हम लोग घर में, घर के बाहर, तुलसी जी में दिवाली और दीप उत्सव मनाया जाता है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, 11 दिया, 5 दिया, जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप दिया जला सकते हैं। 11 दिया जला सकते हैं, 5 दिया 21 दिया आप जला सकते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद देव दिवाली मनाई जाती है। राम जी के मंदिर में आप देव दिवाली मना सकते हैं, विष्णु जी के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, तुलसी जी में, गंगा के किनारे, जहाँ पर भी आपकी जितनी सामर्थ्य हो, घी का दिया, तेल का दिया, इससे हम देव दिवाली मनाते हैं। विष्णु जी को हम तुलसी चढ़ाएंगे। आज कार्तिक के महीने की पूर्णिमा है, कार्तिक महीने की, तो हम विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएंगे। विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएंगे। शनिवार के दिन आइए तो हनुमान जी को हम तुलसी चढ़ाएंगे। माँ को लाल पुष्प चढ़ाएंगे, माँ को लाल पुष्प चढ़ाएंगे और विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएंगे। माँ को हमेशा माँ को लाल पुष्प लगता है, तो माँ को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे। आज शाम को देव दिवाली मनाएंगे, अलग अलग जगह हम दीपावली। आज देवताओं की दिवाली है, आज देवताओं की दिवाली है। माँ को लाल पुष्प चढ़ाएंगे। सीता जी को भी हम लाल पुष्प लगा के उनके चरण में लाल पुष्प रखेंगे। आज मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा भी लगती है, आज मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा भी लगती है। बहुत जोरों शोरों के साथ आज गोवर्धन परिक्रमा लगती है। आपके घर में अगर गोपाल जी हैं, कुछ हैं, तो उनका हम चन्नामत पंचामत भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में गोपाल जी हैं तो आप उनका पंचामत भी कर सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम है तो उनका भी आप पंचामृत कर सकते हैं। आज सत्यनारायण कथा होती है, शाम को सत्यनारायण कथा होगी, भोग होगा, पूजा होगी, चंद्रमा के दर्शन होंगे और उसके बाद आरंभ होगी देव दिवाली। हम आज देव दिवाली करेंगे सारे घर में, तुलसी जी में, हर जगह। आपकी सामर्थ्य हो तो तेल का दिया, आपकी सामर्थ्य हो तो घी का दिया, घी तेल में भी हम तिल के तेल से करेंगे। और सारे घर में, जलाशय में, तुलसी जी में आज हम देव दिवाली करेंगे। आज मनुष्यों की दिवाली है, आज देवताओं की दिवाली है। अब हम भगवान को, शाम को सत्यनारायण कथा होगी, अभी मैं कुछ फलहारी भोग करी। आपके पास जो हो, आपके घर में जो बनता हो, आप वो फलहारी भोग करें और उसमें एक तुलसी का पत्ता नारायण से लेकर
एक तुलसी का पत्ता उसमें रखें, जो आपके घर में बनता हो। सुबह, ये सुबह की पूजा है। शाम को सत्यनारायण कथा होगी, सबको मालूम सत्यनारायण कथा में केला और पंजीरी भोग होती है। और इसी तरह से ये पूरा भोग हम राम जी, सीता जी, हनुमान जी को भी लगाएंगे। आप पंचमेवा भी भगवान को भोग कर सकते हैं। इसे सरल तरीके से हमने कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की है। आज पूर्णिमा है, कल भी पूर्णिमा है। कल की पूर्णिमा के बाद, दान की पूर्णिमा के बाद कार्तिक महीना समाप्त हो जाएगा। कार्तिक महीने का हम उद्यापन कर देंगे। कार्तिक महीने में जो स्थान दान की पूर्णिमा के दिन आप सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है अन्नदान। आप अन्नदान करके चावल का दान करके आप अपने पूर्णिमा, पूरे कार्तिक महीने का जो व्रत है उसका आप उद्यापन कर लीजिएगा। जो भी चीज़ हो उसका आप उद्यापन, जो आप कार्तिक महीने का उद्यापन करें। अगर आपके पास कपड़े और ये सब चीज़ देने का, दान करने का सामर्थ्य नहीं है, तो सिर्फ चावल एक लाल कपड़े में बांध कर आप अपने पूरे कार्तिक के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपात कर नरतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे भगत वयु कलिकाल सदी बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन मान दुर्बल बील काश वेचर किस पर दया करी चंद्र चूड़े के राधा की विपत हरी वैश्य मनोरथ पायो सदत सोपल हो गयो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो पर पायो हरि फिर सुधाल बार संगना मन में भक्ति वन वंशी वर्दिनो दीन चरत प्रसाद समायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य सुख संपत्ति तासे कैलाशी। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।